हेलो एवरीवन गाइस, स्वागत है आपका एग्जाम पेपर्स चैनल में। और गाइस आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो हम बीएससी और बीकॉम सेकंड सेमेस्टर का जो को करिकुलर सब्जेक्ट है फर्स्ट एड एंड हेल्थ, उसका हम एग्जामिनेशन जो है पेपर है उसे हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। गाइस 2023 का ये पेपर होने वाला है, तो गाइस पूरा पेपर में डिस्कस करूंगा। और गाइस इसी पेपर में से आपको जो है बहुत सारे क्वेश्चंस अगले 2024 के पेपर में देखने के लिए मिलेंगे। तो गाइस वीडियो को एंड तक देखना, जिससे गाइस मैं आपको जो है अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, जिससे आपको और भी ज़्यादा जानने के लिए मिलेगा। तो गाइस आप यहाँ पर उसका कोड भी देख सकते हैं। तो चलिए गाइस हम वीडियो को शुरू कर देते हैं। गाइस जो लोग भी चैनल पर नए हैं तो गाइस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। गाइस सबसे पहला जो यहाँ क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलता है। गाइस ये क्वेश्चन आपको नेक्स्ट 2024 के पेपर में भी देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि गाइस ये तो बेसिक ही है इसका। तो वही जो बेसिक गोल है फर्स्ट एड का वो क्या इंक्लूड करते हैं, इसके अंदर क्या क्या चीज़ आती है प्राथमिक चिकित्सा के अंदर। तो गाइस लाइफ को प्रिजर्व करना और जी उसको प्रिवेंट करना, उसके फर्दर हार्म से प्रमोट करना रिकवरी को। तो गाइस इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, क्योंकि गाइस इसके अंदर जो है ये चारों चीज़ आती हैं, यानी जीवन की रक्षा करना और अधिक नुकसान से बचाना, जो भी हमारा जिसका भी साथ कोई प्रॉब्लम हो गई है उसको बचाने के लिए, और गाइस स्वास्थ्य लाभ बढ़ाना, ये उपरोक्त सभी। यानी गाइस इसके अंदर जो आपको सारी जो आपको देखने मिलती हैं ये सभी चीज़ इसके जो है बेसिक हैं। तो गाइस ये ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर आएगा। गाइस वीडियो गाइस अच्छे से सुनना, क्योंकि गाइस बिल्कुल आपको सेम और इससे मिलते जुलते ही क्वेश्चन आपको नेक्स्ट पेपर में भी यानी 2024 के पेपर में भी देखने के लिए मिलेंगे। तो गाइस दूसरे नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि हाउ मेनी कंप्रेशन यानी संडीपन और ब्रेथ्स और जो कितनी श्वास जो है एक साइकिल के अंदर सीपीआर के अंदर होती है। तो गाइस इसके अंदर जो आपको सी ऑप्शन है 30 कंप्रेशन पर 2 ब्रेथ इसमें दिए जाते हैं। गाइस सीपीआर की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, कार्डियो पल्मोनरी रिससिएशन। गाइस ये फुल फॉर्म भी बहुत ज़्यादा पूछी जाती है पेपर में, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। और गाइस इसके अंदर आपको जो है 1 मिनट में कितने कंप्रेशन दिए जाते हैं वो भी आपको याद होना चाहिए। गाइस 1 मिनट के अंदर आपको 100 से 120 कंप्रेशन ही देने हैं, इससे ज़्यादा गाइस आपको नहीं देने हैं। तो गाइस आपको जो भी ये भी ध्यान रखना है। उसके बाद गाइस सीपीआर मेथड क्या क्या इंक्लूड करता है। तो गाइस इसके अंदर कंप्रेशन आता है, एयर भी आता है, ब्रेथिंग आता है। तो गाइस यानी संदीपन, वायुपथ सांस लेना, उपरोक्त सभी। तो गाइस ये सभी जो है सीपीआर के अंदर इंक्लूड की जाती है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा गाइस डी ऑप्शन। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको जो है चौथा क्वेश्चन के देखने के लिए मिलता है, विच इज़ नॉट द करेक्ट स्टेप फॉर रिकवरी पोजिशन, यानी इसमें जो रिकवरी पोजिशन के लिए कौन सा जो इसमें स्टेप है वो सही नहीं है। तो गाइस इसका ऑप्शन हो जाएगा इस क्लोज द एयरवे, यानी अगर आप जो है वायु मार्ग को ही बंद कर दोगे तो गाइस आपको जो है जो पेशेंट है या फिर जिसके साथ भी कोई हादसा हो चुका है तो गाइस वो इससे इसकी जो है डेथ हो सकती है। तो गाइस क्लोज द एयरवेज का सही ऑप्शन हो जाएगा। तो गाइस चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। गाइस द पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, गाइस इसकी फुल फॉर्म आपको जरूर याद रखनी है, क्योंकि गाइस इसकी जो फुल फॉर्म है वो आपको जरूर देखने के लिए मिल सकती है। इस बार तो इसमें ये पूछा है कि इसने क्या क्या इंक्लूड किया हुआ है। हो सकता है गाइस आपके पेपर में ये पूछ ले कि पीपी की फुल फॉर्म क्या होती है, तो आपको ये भी जरूर याद रखनी है कि व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण यानी पीपीई जो इक्विपमेंट है उसके अंदर वो जो किट है उसके अंदर क्या इंक्लूड होता है। तो इसके अंदर का इस मास्क भी होता है, एप्रन का भी होता है, मास्क भी होता है, गूगल्स भी होता है। तो इसके अंदर आपको ऑल ऑफ द अबव यानी उपरोक्त सभी लगाना है। गाइस हिंदी वाले हैं तो आप हिंदी वाले भी पढ़ते रहिए, और गाइस मैं आपको हिंदी इंग्लिश में दोनों में ही बता रहा हूँ। तो गाइस आप जो है वीडियो को ध्यान से देखिए। गाइस फर्स्ट एड किट के अंदर जब भी किसी को मेडिकल चेस्ट में पेन होता है, यानी मेडिकल के अंदर जो भी चेस्ट पेन किसी का होता है तो आपको कौन सी मेडिसिन उसके अंदर दी जाती है। तो गाइस इसका आंसर है एस्पिरिन। गाइस एस्पिरिन आपको जो है गोली है, तो गाइस आपको ये जरूर ध्यान रखनी है। सीने में दर्द की शिकायत में जो है गाइस आपको कौन सी जो है दवाई दी जाती है, तो उसका नाम है गाइस एस्पिरिन। तो आपको एस्पिरिन को जरूर याद रखना है, क्योंकि गाइस इसका क्वेश्चन आता ही आता है। गाइस अब आती है टाइप ऑफ बैंडेजेस, जो 7th क्वेश्चन के अंदर दिया गया है, जो कि इस्तेमाल की जाती है हेड और नी इंजरी के अंदर ही। तो गाइस इसके अंदर आपको 2 बैंडेज का यूज किया जाता है और 3 बैंडेज का इस्तेमाल किया जाता है। तो गाइस बैंडेज का क्वेश्चन भी आपको जरूर आ सकता है, क्योंकि गाइस बैंडेज भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गाइस आप 2 पट्टी और 3 पट्टी जरूर याद करके रखें। तो गाइस सिर और घुटने की चोट के लिए है गाइस ये, तो आपको जरूर याद रखनी है। उसके बाद गाइस रोलर बैंडेज, गाइस ये क्वेश्चन भी देख सकते हैं आप, बैंडेज से ही रिलेटेड है, ये 8वां क्वेश्चन है। और गाइस रोलर बैंडेज किस चीज़ के लिए यहाँ पर यूज़ की जाती है, रोलर पट्टी का प्रयोग किस चीज़ के लिए किया जाता है, होल्डर ड्रेसिंग इन प्लेस ऑफ अ वाउंड, यानी जो घाव की पट्टी है उसको घाव पर जो है पट्टी करने के लिए। और गाइस प्रेशर
जब भी किसी का खून निकल रहा हो तो उसकी ब्लीडिंग जो है उसको रोकने के लिए भी, ताकि उसमें प्रेशर लग सके और जिससे कि उसका खून बहाव रुक जाए, गाइस उसके लिए भी रोलर बैंडेज का इस्तेमाल किया जाता है। या फिर कोई भी लिम्ब है मतलब यानी जिसके जोड़ हैं या फिर कोई मतलब उसकी लिम्ब थोड़ा बहुत फ्रैक्चर वैक्चर हो चुका है तो वह उसको भी वो सपोर्ट करने के लिए उसका यूज़ किया जाता है। तो आपको जो है इसका भी ऑल ऑफ द अबव आंसर याद, यानी आपको जो है ये तीनों ऑप्शन याद होने चाहिए, जिससे कि आप जो रोलर बैंडेजेस का अच्छे से अगर आपका क्वेश्चन आता है तो उसे आप कर पाओ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। गाइस नेक्स्ट जो यहाँ पर क्वेश्चन है जो है 9 हमारा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है हैंड वॉशिंग के लिए, यानी हाथ धोने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है। तो गाइस सभी लोगों को लगेगा कि यहाँ पर वाटर इसका सही आंसर होना चाहिए, पर गाइस वाटर नहीं होगा, फ्रिक्शन होगा। क्योंकि इस फ्रिक्शन के कारण ही जो है हमारे घर्षण के कारण ही हमारे हाथ धुलते हैं। तो आपको जो है इसका आंसर भी जरूर पता होना चाहिए। हैंड वॉशिंग के लिए जब भी कोई फैक्टर पूछा जाता है यानी सबसे महत्वपूर्ण कारक पूछा जाता है उसका आंसर आता है घर्षण। गाइस अब आते हैं रेस्पिरेशन, जो कि हमारा रेस्पिरेशन रिलेटेड से क्वेश्चन है, वो है हमारा 10वां क्वेश्चन। गाइस इसके अंदर रेस्पिरेशन के अंदर क्या इंक्लूड होता है। गाइस O2 हो इनहेलेशन, CO2 रिमूवल, यानी जब भी कोई व्यक्ति सांस ले रहा है तो आप गाइस देखते हैं आप ऑक्सीजन को तो अंदर लेते हैं और CO2 को बाहर फेंकते हैं। तो गाइस ये दोनों चीज आपको जो है रेस्पिरेशन के अंदर होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी O2 को ग्रहण करना और CO2 को बाहर निकालना। तो गाइस ये हमारे रेस्पिरेशन के अंदर आ जाएगा। अब गाइस रेस्पिरेशन होता है यानी श्वसन, वो किससे किया जाता है। तो गाइस वो फेफड़ों के द्वारा किया जाता है। तो गाइस ये भी आपको पता होना चाहिए, ना कि किडनी, ना हार्ट, ना ब्रेन, इन तीनों से नहीं किया जाता, आपको लंग्स यानी फेफड़ों का ध्यान रखता है, इससे आपका रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। चलिए गाइस अब हम चलते हैं 12वें क्वेश्चन के ऊपर। गाइस O2 जो होती है वो हमारी बॉडी में किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट की जाती है। ऑक्सीजन का परिवहन होता है, किसके रूप में होता है गाइस HbO2। Hb यहाँ पर गाइस इसका मतलब है हीमोग्लोबिन, क्यों गाइस वो हमारी ऑक्सीजन को लेकर के जा रहा है। तो गाइस आपको जो है ये भी पता होना चाहिए कि O2 किस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट होती है। चलिए गाइस हम चलते हैं 13 क्वेश्चन के ऊपर। फर्स्ट एड मेजर फॉर ड्रोनिंग पर्सन, ड्रोनिंग पर्सन यानी जो कोई व्यक्ति अगर डूबा हो तो गाइस उसके लिए क्या फर्स्ट एड दिया जाता है। तो गाइस एक डूबने वाले व्यक्ति को प्राथमिक उपचार में क्या शामिल है। तो गाइस सबसे पहले आपको जो है जो ड्रोनिंग पर्सन है उसे आपको जो है पीठ के बल लिटा देना है। जैसे आपने देखा होगा इस फिल्मों में भी देखा होगा, जब कोई व्यक्ति डूब जाता है तो उसे बाहर निकाल करके उसके पीठ के बल से लिटाकर उसका जो है पानी निकाला जाता है, मुंह में से पानी निकाल दिया जाता है। अगर कोई पानी उसके अंदर है तो उसको आप जो है फ्लैट लिया जाता है सर्फेस के ऊपर। होगा इस आर्टिफिशियल एस्पायरेशन तुरंत स्टार्ट नहीं की जाती है, ना ही उसका शोल्डर वोल्डर शेक किया जाता है, कुछ भी नहीं किया जाता, सिर्फ उसे आराम से फ्लैट सरफेस यानी नीचे जमीन पर लिटा दिया जाता है। तो उसका आंसर आ जाएगा 13 का ए। उसके बाद गाइस फर्स्ट एड मेजर फॉर हैंगिंग इंक्लूड, यानी अगर कोई व्यक्ति मतलब फांसी पर मतलब या फिर फांसी से लटका हुआ है तो अगर उसे मतलब अपने या फिर उसके फांसी पर किसी ने लटका दिया, कुछ हो गया है, तो उसके लिए आपको जो उसकी रस्सी है उसको लूजन करना पड़ेगा, यानी उसे ढीला करना पड़ेगा, जिससे कि उसे जो है फर्स्ट एड, यानी फर्स्ट एड में जब भी कोई व्यक्ति लटक रहा है या फिर फांसी हो मतलब फांसी के लिए उपचार में उसको जो आपको जो है गला उसका घुट रहा है तो आपको वो ढीला करना पड़ेगा। तो वही सबसे पहले आपको यही काम करना होता है अगर कोई हैंगिंग पर्सन है। उसके बाद गाइस हार्ट बीट इनिशिएटेड फ्रॉम, यानी हार्ट बीट जो है यानी धड़कन, दिल की धड़कन कहाँ से प्रारंभ होती है। तो गाइस इसके लिए आपको एक नोड होता है एसए नोड, तो गाइस ये आपको याद रखना है। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद गाइस सर्कुलेटरी सिस्टम हमारा किससे बना हुआ है, यानी परिसंचरण जो तंत्र है वो किससे बना होता है। गाइस उसके अंदर हार्ट भी होता है, आर्टरी भी होती है, वेन भी होती है। हार्ट पंप करता है, आर्टरी वेन जो हमारी सप्लाई करती है। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा डी, 16 का हो गया डी। गाइस द हार्ट इज मेड अप ऑफ, जो मानव है उसका हृदय किस चीज से बना हुआ था। तो गाइस ये आपको जरूर याद रखना है कि उसके अंदर 2 ऑरिकल होते हैं, 2 वेंट्रिकल होते हैं, यानी 2 एट्रिया होती हैं, 2 वेंट्रिकल होती हैं जो ब्लड के सर्कुलेशन में हेल्प करती हैं। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद गाइस यहाँ पर हमारा आता है मेन फंक्शन जो रेड ब्लड कॉर्पसल्स। तो गाइस आरबीसी जो है हमारी उनका ब्लड के अंदर क्या काम होता है। गाइस जो आरबीसी हैं वो ब्लड क्लॉट यानी रक्त का धक्का जमाने हेतु बिल्कुल कार्य नहीं करती। फाइट करने के लिए डिसीज, ये आपको याद होना चाहिए गाइस, यहाँ जो है WBC आती हैं जिन्हें हम वाइट ब्लड सेल भी बोलते हैं। और उसके बाद गाइस यहाँ पर सी ऑप्शन आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको जो है थोड़ा सा पेन वैन अभी नहीं है तो गाइस वो थोड़ी दिक्कत हो रही है लिखने में। यहाँ पर WBC जो है हमारी 18वें में ये WBC में आएगा फाइट करने के लिए डिसीज से। यहाँ पर जो भी ट्रांसपोर्टिंग का काम होता है वो हमारा RBC करती है। तो O2 को जो है बॉडी सेल्स तक लेके जाना और उनसे कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के आना,
यानी ऑक्सीजन को शरीर के कोशिकाओं तक पहुंचाने एवं कोशिकाओं के जो है बाहर लाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को सेल से, उसका काम होता है आरबीसी का। तो चलिए हम चलते हैं, यानी इसका आंसर आ जाएगा सी। गाइस ये क्वेश्चन जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके अंदर आपको बहुत सारे क्वेश्चन इजी मिलेंगे और आगे चल के बहुत सारे क्वेश्चन हार्ड हैं। तो गाइस आपको जो है ज़रूर एक बार देख लेना है, क्या पता आपके यही क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाएँ। तो चलिए हम चलते हैं 19 क्वेश्चन पर। तो गाइस यहाँ पे लिख रहा है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स एंड कैपिलरीज। गाइस इससे पहले मैंने आपको जो है अभी दिखाया, मतलब आंसर बताया हुआ है, ये रहा 16 के अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम हमारा, इसके बारे में मैंने आपको बताया कि हार्ट हमारा पंप करता है, बाकी आर्टरी भी सप्लाई करती हैं तो गाइस यानी ब्लड को। तो गाइस सर्कुलेटरी सिस्टम मैंने आपको बता दिया। तो गाइस इसी के मिलते जुलते यहाँ पर 19 क्वेश्चन आ चुका है कि फंक्शन क्या है ब्लड वेसल्स का और कैपिलरीज का। अगर गाइस आपको वेसल से आर्टरीज के बारे में पता है तो आप इजीली इस क्वेश्चन कर लोगे, यानी क्योंकि मैंने आपको बताया कि वो जो हमारा ब्लड है उसको सभी पार्ट्स में लेकर के जाती है, यानी सर्कुलेशन में हेल्प करती है, रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों तक लेकर जाना। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा सी। अब गाइस नॉर्मल ब्लड प्रेशर एक ह्यूमन का क्या होता है। गाइस नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है 120 से 80, और गाइस 140 हो जाएगा और गाइस यहाँ 80 हो जाएगा तो गाइस ये जो है उसका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, ये नॉर्मल नहीं रहेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 120 पर 80। एक है सिस्टोलिक, एक है डायसिस्टोलिक। उसके बाद गाइस इसमें मेजर टाइप ऑफ ब्लड जो साइंटिस्ट ने डिस्कवर किए हैं, यानी जो ह्यूमंस हैं उनके अंदर कौन कौन से ब्लड ग्रुप होते हैं। तो गाइस एक होता है ए, एक होता है बी, एक होता है ए बी और एक होता है ओ ब्लड ग्रुप। तो गाइस 4 टाइप के यहाँ पर वैज्ञानिकों द्वारा जो है रुधिर वर्गों की खोज की गई है। तो गाइस ए बी और ओ, तो आपको ए बी जरूर याद रखने हैं क्योंकि ब्लड ग्रुप का क्वेश्चन आपको जरूर देखने के लिए मिलता है हर बार। उसके बाद गाइस हम चलते हैं 22वें क्वेश्चन पर। द सेल विच हेल्प इन ब्लड क्लोटिंग, यानी रक्त के जो थक्के हैं उनके जमने में मदद करने वाली कोशिकाएं कौन कौन सी हैं। तो गाइस वो है हमारी प्लेटलेट्स। तो गाइस प्लेटलेट्स जो है हमारी वो ब्लड से रिलेटेड है, जैसे किसी का चोट लग जाती है तो गाइस उसके जो है वाउंड को मतलब भरना, उस पर जैसे आपने देखा होगा कुछ फाइबर से आ जाती हैं तो वो सारा काम प्लेटलेट्स करती हैं। यहाँ पर आरबीसी का जो है वो अलग काम है, डब्ल्यूबीसी का फाइट करने का काम है, और गाइस प्लेटलेट्स का जो है जैसे किसी को चोट लगती है उसको भरने का काम है। आरबीसी का काम सर्कुलेशन के अंदर आ जाता है, यानी ब्लड को हीमोग्लोबिन से ब्लड का जो रेड कलर होता है वो आरबीसी की वजह से होता है। तो वैसे ये भी आपको जरूर पता होना चाहिए। उसके बाद गाइस यहाँ पर 23 क्वेश्चन आता है द कॉमन सिम्टम्स ऑफ हार्ट अटैक। जब भी गाइस किसी को हार्ट अटैक आता है तो उसके गाइस जो पेन जो है मतलब उसके जो चेस्ट में जो है पेन होना शुरू हो जाता है। बाकी नोज़े वॉमिटिंग ये फीलिंग उसको बाद में थी, पहले उसके जो है सीने में दर्द होने लगता है। तो गाइस ये है हार्ट अटैक का प्रॉब्लम होती है। तो गाइस आपको जो है एक बार ये भी याद जरूर होना चाहिए गाइस ये क्वेश्चन, और इसके लिए आपको जो है कौन सी मेडिसिन लेनी होती है। तो गाइस ये मैंने अभी आपको पहले ही बताया है कि इसके लिए आपको एस्पिरिन मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। तो गाइस ये भी आपको जरूर पता होना चाहिए। तो गाइस आप देख सकते हैं एक क्वेश्चन से ही मिलते जुलते यहाँ पर आपको दूसरा क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहा है। हम चलते हैं 24th क्वेश्चन पर। गाइस वीडियो को एंड तक देखना, तो गाइस आपको तभी अच्छे से पता लग पाएगा, तभी आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा अगर आप ये क्वेश्चन भी करके जाओगे तो। क्योंकि गाइस मैं मेनली सारे क्वेश्चन के साथ थोड़ा एक्स्ट्रा यहाँ पर आपको डिस्कस कर रहा हूँ, तो आपको जो है ईजिली और भी क्वेश्चन ईजिली हो जाएंगे। तो चलिए हम 24th क्वेश्चन पर चलते हैं। फर्स्ट एड मेजर ऑफ हार्ट मतलब फॉर हार्ट अटैक पेशेंट इंक्लूड। अगर किसी को हार्ट अटैक है मतलब तो उसके लिए आपको जो है मेजर्स लेने पड़ेंगे, यानी आपको जो है क्या उपचार लेने पड़ेंगे। तो सबसे पहले जब भी किसी के सीने में दर्द होता है तो उसको जो है बिठा देते हैं ताकि वो आराम से रेस्ट कर सके, और गैस उसके जो कपड़े हैं उन्हें हम ढीला कर देंगे, और जो उसका चेस्ट पेन मेडिसिन जो मैंने अभी आपको बताया एस्प्रिन गैस हम उसको वो देंगे। तो उसके बाद यहाँ पे आपको डी ऑप्शन गैस ऑल ऑफ द अबव इसका आपका सही आंसर हो जाएगा। तो गैस आप देख सकते हैं हर जगह रोग प्राथमिक उपचार के उपाय में शामिल है। तो गैस मैंने आपको सारी चीज़ बता दी। तो गाइस हिंदी इंग्लिश ताकि दोनों को सही रहे मैं इसलिए ऐसे आंसर बता रहा हूँ। द फर्स्ट स्टेप टू प्रिवेंट ब्लड लॉस। गाइस अगर किसी के जो है चोट लग गई है और खून बह रहा है तो आपको क्या करना चाहिए। गाइस आपको सबसे पहले उस पर जो है प्रेशर अप्लाई करना चाहिए, यानी या तो आप बैंडेज लपेट दीजिए अच्छे से, जिससे यानी उसको आपको जो सभी कट वट लगा हो उस पर अच्छे से दबा कर रखने हैं। जैसे कि किसी को चोट लग जाती है तो वह हाथ से दबाने लगता है जिससे कि जो खून है वो बाहर ना आए। तो गाइस सबसे पहले हम क्या करेंगे प्रेशर ही अप्लाई करेंगे जब किसी की चोट लग जाएगी। पेन किलर बाकी ब्लड पे तो गाइस ये नहीं करेंगे। सबसे पहला ऑप्शन जो आपका ए है वही सही होगा, यानी रक्त स्वाब में रुधिर की कमी को रोकने के लिए प्रथम चरण में शामिल है। घाव के चारों तरफ
दबाव डालना तथा पट्टी करना। तो गाइस मैंने आपको बताया कि आप जब पट्टी लपेटोगे तो उसका प्रेशर पड़ेगा, जिससे कि आपको जो है जो खून बह रहा होगा गाइस वो रुक जाएगा। तो गाइस ये है इसका सही आंसर। अब हम चलते हैं 26 की तरफ। तो गाइस हेड इंजरी, जब किसी के सर में चोट लगती है तो वो किस वजह से लिख सकती है? मस्तिष्क संबंधित दुर्घटना के सामान्यकरण है, कारण है। तो वही एक्सीडेंट हो जाना किसी का, या फिर वर्क की वजह से, या फिर आउटडोर यानी शारीरिक हमला कर दे कोई ट्रैफिक के अंदर, या भी उसका एक्सीडेंट हो जाए। तो गाइस ये तो आप नॉर्मली कर लोगे, इसका आंसर डी हो जाएगा। अब जो गाइस यहाँ पर आता है स्केलेटन सिस्टम का। तो गाइस स्केलेटन सिस्टम यानी जो हमारी वो उसके अंदर किस्सा हमारा स्केलेटन सिस्टम जो है जो हमारा स्ट्रक्चर है हड्डी बड्डी, वो किस चीज़ से बना हुआ है टोटल हमारा स्ट्रक्चर? तो गाइस वो हमारा बोन से बना हुआ है। कंकाल तंत्र गाइस हमारा किस चीज़ से बना हुआ है? हड्डियाँ से। तो गाइस यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सही ए। अब गाइस मेजर जो फंक्शन है स्केलेटल सिस्टम यानी जो हमारी कंकाल तंत्र है, उसका मेजर क्या काम है उसका? गाइस हमारा सपोर्ट करने का काम है, सर्कुलेशन का काम यहाँ गाइस, यहाँ हार्ट और आर्टरीज वेन्स ये काम कर रही हैं, हार्मोन का अलग है, सेंसेशन का अलग है। तो गाइस ये खाली हमारा काम इस स्केलेटल सिस्टम यानी कंकाल का जो हमारा काम है, कंकाल तंत्र का, वो है हमारी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करना। अब गाइस वर्टेब्रल कॉलम हमारा किस चीज़ से बना हुआ है? यह 29 क्वेश्चन यानी मेरुदंड का निर्माण होता है। तो गाइस इसके अंदर आपको 33 वर्टेब्रा होती हैं, जैसे जैसे 12 5 जैसे लुम्बर हो गया और जी थोरासिक हो गया, इन सभी चीज़ों को आपके जो है मिलकर 33 वर्टेब्रा है। चलिए हम चलते हैं 33वें क्वेश्चन पर। तो वही टेंडन, वही टेंडन का क्वेश्चन आपको ज़्यादातर देखने के लिए मिलता है। यानी टेंडन होता है, यानी टेंडन किस चीज़ से किस चीज़ को कनेक्ट करता है? तो वही इसका आंसर हो जाएगा मसल टू बोन। अब गाइस मैं इसकी याद करने का वो ट्रिक बता देता हूँ। एक गाइस यहाँ लिगामेंट है, ये 31 क्वेश्चन यहीं आपको देख रहे हैं, दोनों चीज़ ऊपर नीचे आई हुई हैं। तो गाइस एक लिगामेंट होता है बॉडी के अंदर, जो कनेक्टिव टिश्यू है हमारा, वो क्या चीज़ कनेक्ट करता है? तो गाइस बोन टू बोन, यानी आप याद कर लीजिए बी एल और बी, यानी हमारा हो गया बी एल और बी। तो गाइस ये है हमारी ट्रिक, यानी जो बोन टू बोन जोड़े वो है हमारा लिगामेंट, और बाकी फिर आप मसल टू बोन टेंडन से आप कर सकते हो। तो वैसे इन दोनों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है, तो मैं भी ऐसे ही याद रख रखा है। लिगामेंट के लिए आपको जो है बी एल बी यानी बल्ब, तो बोन को बोन से जोड़ेगा लिगामेंट, बाकी इसका अपोजिट मसल टू बोन टेंडन के अंदर आ जाएगा। तो आपके दोनों क्वेश्चन ये भी कवर हो जाएंगे, तो इसका आंसर आएगा ए। उसके बाद हम चलते हैं 32वें क्वेश्चन पर। तो द जॉइंट हैविंग नो मूवमेंट, तो वो जोड़ बताने का जिसके अंदर आपका जो है कोई मूवमेंट नहीं होता है। तो वही इसका सही आंसर हो जाएगा साइनरथ्रोसिस, यानी सीनाथ्रोसिस के अंदर आपको जो है कोई भी मूवमेंट देखने के लिए नहीं मिलता है जॉइंट के अंदर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। अब गाइस जो 33 क्वेश्चन है हमारा, द कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ मसल इंक्लूड, जो हमारी मसल्स हैं उनके अंदर गाइस क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, यानी मांसपेशियां जो है उनके अंदर सामान्य लक्षणों में क्या सम्मिलित है? एक तो भाई एक्साइटेबिलिटी, एक कॉन्ट्रैक्टिलिटी, एक इलास्टिसिटी। तो ये चार तीनों जो है आपको हमारी जो मसल्स हैं यानी मांसपेशियां हैं उसके अंदर आपको ये सारी प्रॉपर्टीज देखने के लिए मिलती हैं। उसके अंदर आपको उत्तेजना, सिकुड़ना, लोच, ये सभी चीज़ आपको मिलेंगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। का इसे आपको याद भी रखनी है, क्योंकि आपको आपसे नेक्स्ट ईयर ये पूछ सकता है ये उसकी प्रॉपर्टीज 3-4 अलग अलग दे करके कि कौन सी इसमें प्रॉपर्टी है। उसके बाद हम चलते हैं 34th क्वेश्चन पर। अब हमारा फिर स्केलेटल सिस्टम से ही जो आप देख सकते हैं क्वेश्चन आ चुका है। तो वह स्केलेटल सिस्टम, तो स्केलेटल सिस्टम में जो आपको जो है स्टेटेड मसल्स हैं वो हमारे वॉलेंट्री कंट्रोल, मतलब जो स्केलेटल सिस्टम होता है उसमें एक स्टेटेड होती है मसल्स और एक नॉन स्टेटेड होती हैं। कंकाल की जो मांसपेशियां होती हैं मसल्स की, वो एक स्टेटेड, नॉन स्टेटेड और जी वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री, ऐच्छिक नियंत्रण वाली रेखा पेशियां। तो गाइस ये सब चीज़ आपको जो है, अगर आपको स्केलेटल सिस्टम को ये पता है कि वो स्टेटेड होती हैं तो आप इजीली इसका आंसर कर लोगे, क्योंकि गाइस स्टेटेड जो प्रॉपर्टी है वो स्केलेटल मसल्स की ही प्रॉपर्टी है। तो गाइस इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि गाइस वो हमारे वॉलेंट्री कंट्रोल के अंदर होती है। उसके बाद गाइस हमारा हार्ट है वो कौन सी मसल से बना हुआ होता है? तो गाइस ये तो ज़्यादातर सभी को पता होता है कि वो कार्डियक यानी हृदय पेशियों से बना हुआ होता है। जो हृदय हमारी मांसपेशियां हैं उससे हमारा जो है हार्ट का वो बना हुआ होता है। बाकी स्केलेटल मसल्स हमारे स्केलेटल सिस्टम हो गई, स्मूथ मल्टी गाइस स्ट्रेटेड मसल्स जो हमारे स्केलेटल सिस्टम के अंदर देखने के लिए मिलती हैं, गाइस नॉन स्ट्रेटेड भी होती हैं।
द कॉमन सिस्टम 36 क्वेश्चन है हमारा। द कॉमन सिस्टम ऑफ अ फ्रैक्चर इंक्लूड, तो गाइस अगर किसी का फ्रैक्चर हो जाता है तो उसके अंदर आपको जो है क्या क्या सिम्टम्स यानी क्या क्या आपको लक्षण देखने के लिए मिलते हैं। तो गाइस एक तो उसके बहुत ज़्यादा इंटेंस पेन होगा, उसके अंदर को सुन्नपन देखने के लिए मिलेगा, नमनेस, उसके जो है चारों तरफ का जो एरिया है गाइस या फिर सूजन आ जाएगी। तो गाइस इसका हमारा सही आंसर होएगा ऑल ऑफ द एबव। तो गाइस हमने 36 क्वेश्चन पूरे कर लिए हैं। तो गाइस आप जो है गाइस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा गाइस, आपको जो है वीडियो पसंद आ रही है और गाइस आपको जो है हमारे चैनल पर और भी वीडियोस देखने के लिए मिल जाएंगी। तो गाइस आप जो है हमारी वीडियो को जरूर शेयर कर दें ताकि और भी लोग पढ़ सकें। गाइस इसका और भी कंटेंट हम आगे लेकर के आएंगे, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब गाइस हमारा 37 क्वेश्चन है कि द कॉमन इमेजिंग टेस्ट टू व्यू द फ्रैक्चर बोन। गाइस जैसे किसी का फ्रैक्चर हो जाता है यानी किसी की हड्डी टूट जाती है तो आपने देखा होगा कि एक टेस्ट किया जाता है। उस टेस्ट में किस चीज़ से किया जाता है, वो एक्सरे, यानी नॉर्मली जब किसी की हड्डी टूटे तो लोग बाग एक्सरे कराते हैं। ये गई सीटी स्कैन भी नहीं कराती, अल्ट्रासाउंड अलग है, पेट स्कैन अलग है। तो वैसे आपको याद रखना है एक्सरे जो कि हड्डी फ्रैक्चर के लिए होता है मेनली। अब द ट्रांसफर फ्रैक्चर इंक्लूड, तो वही इस अनुप्रस्थ फ्रैक्चर में क्या होता है, तो इसके जो अंदर बोन्स होते हैं वैसे वो 90 डिग्री पर होती हैं लॉन्ग एक्सिस के लिए, टू द लॉन्ग एक्सिस यानी। तो वैसे हड्डियों की लंबी दूरी से 90 डिग्री के कोण पर टूटना, यानी 90 डिग्री पर जब बोन वो जो हमारी बोन है वो ब्रेक होती है तो वैसे वो ट्रांसफर्स फ्रैक्चर होता है। तो वैसे ये भी आपको याद रखना है क्योंकि वैसे ये भी क्वेश्चन हमारा आया हुआ है। वैसे ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं भाई क्योंकि आ चुके हैं और आपको इससे मिलते जुलते और भी क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे। अब वैसे हम देखते हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ब्रेन। तो वैसे जब ब्रेन की बात हो रही है तो वैसे इसकी फंक्शनल यूनिट यानी संरचनात्मक जो हमारी और कार्यात्मक इकाई है वैसे मस्तिष्क की, वो है हमारे गाइस न्यूरॉन। गाइस न्यूरॉन और नेफ्रॉन आपको दोनों चीज़ याद रखनी है क्योंकि इस बार न्यूरॉन आया है। तो गाइस ये तो है ब्रेन की, और एक होता है नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन जो है हमारी किडनी की होती है, तो हो सकता है नेक्स्ट ईयर ये किडनी की आ जाए। तो गाइस न्यूरॉन होगी ब्रेन की, तो ये है न्यूरॉन हमारे ब्रेन की, और ये है हमारी किडनी की नेफ्रॉन, क्योंकि गाइस दोनों चीज़ एक है तो आप जो है ध्यान से याद कर लीजिए। चलते हैं हम 14 क्वेश्चन की तरफ। तो इस माइलिन जो शीत है उसे कौन सीक्रेट करता है यानी स्राव करता है। माइलिन आवरण का स्वभाव होता है, तो वह वो होता है श्वान सेल्स। तो वह श्वान सेल्स इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद गाइस हम चलते हैं 41 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर इन ब्रेन। गाइस हमारे ब्रेन के अंदर जो संदेश वाहक होते हैं यानी न्यूरो ट्रांसमीटर होते हैं, एसिटाइल क्लोरीन हो गया, सेरोटोनिन हो गया, डोपामिन हो गया। गाइस मेलेनिन नहीं होता क्योंकि मेलेनिन जो है हमारी बॉडी के अंदर वो रंग के लिए इंपॉर्टेंट होता है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा डी। तो आपको ये भी जरूर याद रखना है कि वो कौन सा न्यूरो ट्रांसमीटर है, मतलब न्यूरो ट्रांसमीटर का फंक्शन नहीं है, तो हो जाएगा इस मेलेनिन। वो क्योंकि ब्रेन के अंदर पूछ रहा है क्योंकि इस ये तो हमारी जो है कलर के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये आंसर आ जाएगा हमारा डी। द नर्व इम्पल्स कंडक्शन इन फास्टरिन, तो वही जो नर्व इम्पल्स होती है यानी तांत्रिक का आवेग का जो संचालन है वो किसके अंदर तेज होता है, तो वही वो होता है माइलिनेटेड न्यूरॉन के अंदर। ये भी आपको याद रखना है क्योंकि सबसे फास्ट इसके अंदर होगा, तो इसका आंसर होगा इस ए। उसके बाद गाइस हम चलते हैं 43 की तरफ। द पोर्शन ऑफ ब्रेन रेस्पॉन्सिबल फॉर विजुअलाइजेशन, यानी मस्तिष्क का विभाग जो देखने के लिए सहायक है, तो वाइस वो होता है हमारा फोर ब्रेन। ब्रेन होते हैं गाइस तीन, ब्रेन के जो है तीन पार्ट हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइड ब्रेन। तो ये होगा फोर ब्रेन का, इसका सही आंसर हो जाएगा। गाइस यहाँ पे जैसे ब्रेन के बारे में पूछा हुआ है तो आपको ब्रेन से इसमें मिलते जुलते 2-4 क्वेश्चन और मिलेंगे, तो गाइस वो भी आप देख लें। द हाइंड ब्रेन गाइस आ चुका है नीचे, किस चीज़ से बना हुआ है, तो हाइंड ब्रेन गाइस उसके अंदर होता है यानी मस्तिष्क जो है उसके भाग कौन कौन से हैं। वही उसका आंसर है मेडुला ऑब्लोंगाटा, पोन्स का रीजन हो गया, सेरिबेलम हो गया, तो इसका आंसर सी हो जाएगा डी, क्योंकि गाइस ये तीनों पार्ट होते हैं हाइंड ब्रेन के। उसके बाद गाइस हमारा 45 क्वेश्चन है। द कॉमन कॉजेज फॉर अनकॉन्शियसनेस इंक्लूड, यानी अचेत होने के सामान्य कारण क्या क्या है। किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो वो अनकॉन्शियस हो सकता है, या फिर उसे ब्लड लॉस हो जाए तो भी, या फिर उन्होंने ड्रग का ओवरडोज कर लिया हो तो वही तब भी वो क्या होगा अनकॉन्शियस हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा 45 का डी, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। गाइस एपिलेप्सी यानी मिर्गी का एक रोग, गाइस किस चीज़ से रिलेटेड होता है। मिर्गी का रोग हमारा जो है न्यूरोलॉजिकल यानी मस्तिष्क से जो है संबंधित है, तो आपको जो है ये भी याद रखना है। जो गाइस एपिलेप्सी इसमें क्वेश्चन जरूर आता है, एपिलेप्सी का आप जो आगे भी देखेंगे। गाइस एपिलेप्सी जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है,
तो ये हमारा जो है ब्रेन से रिलेटेड है, यानी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, तो आपको ये भी जरूर याद रखना है। उसे गाइस फोकल सीजर्स, तो गाइस फोकल सीजर जो होता है, जो दौरे पड़ना होता है, वो किस चीज़ से होता है, वो मतलब किस को अफेक्ट करता है, तो हमारा जो एक एरिया होता है ब्रेन का, ये उसको ही अफेक्ट करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मस्तिष्क के एक क्षेत्र को जो है अफेक्ट करता है, वन एरिया ऑफ द ब्रेन। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, क्यों गाइस ये क्वेश्चन आपको जो है जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि गाइस ये आपको जो है ईजिली आप नहीं कर पाओगे, आपको थोड़ा सा इनके लिए बारे में पता होना चाहिए, तभी आप इनका आंसर सही कर सकते हो। जय गाइस ये है, या आप इजिली कर लोगे। 48 को, हाउ द फूड पॉइजनिंग कैन बी प्रिवेंटेड, जो फूड पॉइजनिंग है उसके रोकथाम करने के क्या उपाय हैं। तो कुकिंग मीट एंड पोल्ट्री थोरोली, यानी आपको जो है मांस तथा पोल्ट्री का अच्छे से जो है अच्छे से कुक करना, और फ्रूट वेजिटेबल्स को जो है खाने से पहले धोना और उनको अच्छे से प्रिजर्व करके रखना, यानी स्टोर करके रखना। तो ये गाइस इसका सही आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि इससे जो है फूड पॉइजनिंग से बचा जा सकता है। उसके बाद गाइस जो सीक्वेंस है ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो गाइस ये इसके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए गाइस, इसलिए तो आपको जो है जब तक पता नहीं होगा तब तक आप नहीं कर पाओगे। यानी जो मानव के पाचन तंत्र की जो प्रक्रिया में शामिल है उसमें सही क्रम इनका क्या है। तो वही सबसे पहले आपको जो है इंजेक्शन करते हो, यानी पहले आप खाते हो, उसके यानी खाने के बाद आपका खाना डाइजेस्ट होता है, उसके बाद वो एब्जॉर्ब होता है बॉडी के अंदर, फिर जो है एसिमिलेट होता है, उसके बाद वो आउट होता है बॉडी से, यानी इजेशन, यानी अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, आत्मसात एवं निष्कासन। तो वही इसका सही आंसर हो जाएगा बी। तो आपको ये भी जरूर याद होनी चाहिए गाइस, सीक्वेंस, एक सीक्वेंस इसके अंदर हो जाएगी अभी, तो वो भी जरूर याद होनी चाहिए। फूड ट्रेवल्स इन एलिमेंट्री कैनाल, यानी आहार नाल में जो उसके अलग अलग जो फूड ट्रेवल्स होता है वो उसका ऑर्डर पूछे कि इसका ऑर्डर कैसा है। तो ये आपको जो इसका ऑर्डर पता होना चाहिए। सबसे पहले मुंह में जाएगा आपका खाना, यानी जो फूड है उसे ईसोफेगस, जो आपकी पाइप है उसके अंदर जाएगा, फिर स्टमक के अंदर जाएगा, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन की जाएगा, फिर लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जाएगा, फिर रेक्टम में जाएगा। तो आपको जो है ये सारी सीक्वेंस पता होनी चाहिए, यानी मुख, ग्रासनली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत एवं मलाशय। तो आपके जो है सीक्वेंस जरूर याद होनी चाहिए कि ये सारी सीक्वेंस के हमारा फूड कैसे ट्रेवल करेगा। तो वैसे ये तो यहाँ पर था कि आपका जो है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का सीक्वेंस है गाइस ये, तो कि इसमें क्या क्या प्रोसेस परफॉर्म होगा। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको फूड कैसे ट्रेवल करेगा हमारे, क्यों गाइस, और गाइस मैं आपको बताया था स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आपको जो है फूड का एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, जो मेनली एब्जॉर्प्शन होगा वो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन के हो जाएगा। तो गाइस हो सकता है ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो गाइस हमारा अब क्वेश्चन है 51। तो लीवर सीक्रेट्स विच हेल्प इन फैट डाइजेशन। तो गाइस लीवर जो है क्या सीक्रेट करता है, यानी यकृत से स्रावित होने वाला पदार्थ, तो गाइस जो पाचन में सहायक है। तो गाइस वो है हमारा बाइल जूस। तो बाइल जूस जो है गाइस वो जो है हमारा बहुत ज़्यादा वो लीवर सीक्रेट करता है, जिससे कि हमारा जो है फैट डाइजेस्ट हो सके। तो वैसे आपको जरूर याद रखना है। द कॉमन सिम्टम ऑफ डायरिया इंक्लूड, गाइस डायरिया के सामान्य लक्षण हैं क्या है, पेट में ऐंठन होना या फिर दर्द होना, उल्टी आना यानी नोसिया यानी जी मचलाना, उसके बाद लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख न लगना। तो गाइस सारे इसके सही ऑप्शन हो जाएंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द एबव। उसके बाद गाइस हमारा आता है 53। फिर आ गया फूड पॉइजनिंग कोज्ड बाय। तो गाइस फूड पॉइजनिंग जो है हमारा एक तो हमारा सल्मोनेला करता है और एक हमारा इकोलाई करता है। तो सल्मोनेला भी और इकोलाई दोनों हमारे बैक्टीरिया हैं जो आपके आपको जो है फूड पॉइजनिंग मतलब इनके मुख्य कारक हैं, फूड पॉइजनिंग करते हैं। तो गाइस अगर इकोलाई होता तो आपका एंटामीबा, यानी एंटामीबा, तो गाइस एंटामीबा अलग है। तो उसके बाद गाइस इकोलाई होता तो उसका आंसर इकोलाई आता या फिर सल्मोनेला आता। तो आपको जो है याद रखना है। तो यहाँ पर मैं सल्मोनेला दिया है, तो आपको जो है सल्मोनेला लगाना है, तो उसका आंसर आ जाएगा ए। अब गाइस हमारा 54th क्वेश्चन है, स्किन इज मेड अप ऑफ। तो गाइस हमारी जो स्किन है यानी त्वचा है वो किस चीज़ से मिलकर बनी हुई है। तो गाइस सबसे पहले आउटर लेयर है हमारी एपिडर्मिस, उसके बाद हमारी हाइपोडर्मिस, उसके बाद हमारी थर्ड लेयर है डर्मिस। तो गाइस ये तीनों लेयर हमारी स्किन की हैं, तो आपको जो है ये भी पता होना चाहिए। तो इसका आंसर आ जाएगा डी, एपिडर्मिस सबसे आउटर लेयर, हाइपोडर्मिस और फिर डर्मिस, ये तीन लेयर्स हमारी स्किन की होती हैं। विच इंटरनल मेम्ब्रेन प्रोवाइड प्रोटेक्शन फॉर योर जॉइंट्स, यानी कौन सी ऐसी मेम्ब्रेन है, यानी वह कौन सी आंतरिक परत है जो जोड़ों की सुरक्षा प्रदान करती है। तो गाइस वो है हमारा साइनोवियल। तो गाइस साइनोवियल एक हमारा जो इंटरनल मेम्ब्रेन है जो कि प्रोटेक्ट करता है हमारे जॉइंट्स को। और गाइस ये जो है साइनोवियल ये गाइस मूवमेंट में भी हेल्प करता है,
इसके अंदर साइनोवियल फ्लूइड भरा हुआ होता है जो कि मूवमेंट में हेल्प कराता है। द मेन फंक्शन ऑफ स्किन आर, तो वैसे मेन फंक्शन जो है स्किन के वो क्या है, ये तो वैसे हमारा वो त्वचा के मुख्य जो कार्य हैं, एक तो प्रोटेक्शन में हेल्प करता है सुरक्षा के अंदर, और जैसे कि गाइस कोई भी बैक्टीरिया वगैरह आ जाए हमारी स्किन, तो गाइस वो इजीली एंटर नहीं कर सकता, तो वो हमारे प्रोटेक्शन में कैसे हेल्प करता है कि वो आकर हमारी त्वचा के यानी स्किन के ऊपर ही आकर रुक जाएगा, तो ये तो भाई इस तरीके से प्रोटेक्शन में हेल्प कर रहा है। एक गाइस हमारी पानी की जो है संतुलन वो भी बनाए रखता है हमारा जो स्किन है। उसके बाद सबसे मेन इंपॉर्टेंट काम कि वो बॉडी टेम्परेचर जो है यानी शारीरिक का तापक्रम को नियंत्रित रखना है, यानी वो जो है हमारी बॉडी का टेम्परेचर है उसे मेंटेन करके रखता है। तो 56 का हमारा आंसर हो जाएगा डी। तो गाइस ये तीनों मेन काम आपको जरूर याद रखने हैं, क्योंकि हो सकता है नेक्स्ट टाइम इनमें से ही कोई सा क्वेश्चन यानी इसमें से आ जाए कि उसका क्या काम होता है। उसके बाद गाइस हम चलते हैं 57 पर। अब देखिए गाइस फर्स्ट डिग्री बर्न। तो गाइस फर्स्ट डिग्री बर्न यानी अगर गाइस बर्न होते हैं 3 तरह के, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री। तो गाइस फर्स्ट डिग्री बर्न में आपके जो है खाली एपिडर्मिस को नुकसान होता है। तो गाइस जब फर्स्ट डिग्री बर्न होता है तो आपको जो है खाली एपिडर्मिस यानी स्किन का जो फर्स्ट पार्ट है उसी पर आपको जो है फर्स्ट डिग्री बर्न का जो है जलना या फिर शामिल होता है। तो चलिए भाई यहाँ पर आपको याद होना चाहिए कि एपिडर्मिस जो आउटर लेयर है वो फर्स्ट डिग्री बर्न से अफेक्ट होती है। तो चलिएगा अब 58 के ऊपर चलते हैं। द ऑइंटमेंट, यानी जैसे किसी का जल गया तो आपको कौन सा ऑइंटमेंट ट्रीटमेंट के लिए दिया जाता है, तो वही इसका नाम आता है सिल्वर सल्फेडाइज़ाइन। तो आपको इसका नाम यानी याद होना चाहिए। बीटाडीन जैसे किसी को चोट लगती है तो उसको वो दिया जाता है। आपने नॉर्मली नाम सुना होगा कि वो येलो कलर की जो ट्यूब आती है बीटाडीन, वो चोट लगने पर लगाई जाती है। और बाकी अगर किसी का बर्निंग का ट्रीटमेंट करना है तो सिल्वर सल्फेडाइज़ाइन दिया जाता है, यानी वो ऑइंटमेंट लगाया जाता है। उसके बाद गाइस हमारा जो है हिंदी वाले भी गाइस यहाँ पर देखते रहे, यहाँ पर साइड में मैंने इसलिए हिंदी इंग्लिश दोनों में ही इसकी जो है PDF लगाई हुई है, तो आप देख सकते हैं। द मोस्ट कॉमन गैस पॉइजनिंग इज कोज बाय, कोई जब भी गैस का यहाँ पर आपको जिक्र मिले यानी सामान्यतः गैस विषाक्तता का मुख्य कारण क्या है, तो गाइस यहाँ पर आपको जो है जब भी आपको गैस देखने के लिए मेरे जो हार्मफुल है तो गाइस मेनली या तो वो CO2 होती है या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। पर ज़्यादा गाइस जब वो बॉडी से रिलेटेड होती है तो कार्बन मोनोऑक्साइड ही यहाँ पर ज़्यादा इफेक्ट करती है। तो आपको इसका मेन आपको याद रखना है कि कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा अफेक्ट करती है बॉडी को। ओव्यूलेशन इन द वुमेन फीमेल नॉर्मली टेक प्लेस ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल, मासिक धर्म चक्र के समय महिलाओं में सामान्य ओव्यूलेशन होता है। तो वही इसका सही आंसर हो जाएगा एट द एंड ऑफ प्रोलिफरेटिव फेज, यानी प्रोलिफरेटिव जो हमारा चरण है उसके अंत। तो इसका आंसर आपको डी गाइस याद रखना है। उसके बाद गाइस हमारा आता है 61, द फंक्शनल यूनिट ऑफ यूरिनरी सिस्टम। तो गाइस आपको देख सकते हैं मैंने आपको पीछे बताया था यूरिनरी सिस्टम हो गया गाइस हमारा किडनी। तो गाइस आपको जो है किडनी से रिलेटेड मैंने आपको बताया था नेफ्रॉन। तो गाइस आप देख सकते हैं नेफ्रॉन इसकी सही यूनिट हो जाएगी, जैसे कि ब्रेन की थी हमारी न्यूरॉन, तो इसकी है नेफ्रॉन। तो गाइस देख सकते हैं मैंने आपको पीछे बताया था। उसके बाद गाइस हमारा आता है 62, द टाइप ऑफ किडनी प्रेजेंट इन ह्यूमन बीइंग। गाइस मनुष्य में किस प्रकार के वृक्क पाए जाते हैं, किडनी गाइस किस मतलब किस टाइप की होती है हमारे अंदर, तो वह इसका आंसर रहेगा मेटानोफ्रोस। तो इसका आंसर है मेटानोफ्रोस टाइप के हमारे जो है किडनी पाई जाती हैं। उसके बाद गाइस द चीफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, ये 63 है, द चीफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन द ह्यूमन। तो गाइस ह्यूमन के अंदर जो मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, जो जो उत्सर्जी उत्पाद है हमारे अंदर मानव के अंदर, वो है गाइस यूरिया। तो गाइस ये हो गया हमारा यूरिया। उसके बाद गाइस अमोनिया होता है फिश के अंदर, यूरिक एसिड होता है जो पक्षी होते हैं उनके अंदर यूरिक एसिड होता है। तो गाइस सबका आता है 64, द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंक्लूड, तो है गाइस हमारा टेस्टिड वृषण, नर प्रजनन तंत्र में गाइस क्या है वृषण यानी टेस्टिस। उसके बाद गाइस 65 आता है, ड्यूरिंग प्यूबर्टी द मेन हार्मोन विच स्टिमुलेट सेक्सुअल चेंज इन द ह्यूमन यानी इन मेल के अंदर गाइस आपको जब भी आए तो गाइस आपको टेस्टोस्टेरोन आपको याद रखना है, यानी यौवनारंभ अवस्था में पुरुषों में यौन परिवर्तन करने वाला मुख्य हार्मोन है गाइस टेस्टोस्टेरोन। तो आपको ये आपको पता होना चाहिए। इन मेल द टेस्टिस लोकेट आउटसाइड द बॉडी, गाइस टेस्टिस हमारे आउटसाइड द बॉडी होती हैं, जो हमारे ब्लड से होते हैं शरीर के अंदर वो आउटसाइड द बॉडी होते हैं। क्योंकि गाइस स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए आपको जो है यानी शुक्राणु के उत्पादन के लिए आपको जो है कम टेम्परेचर चाहिए होता है, इसलिए वो आउटसाइड द बॉडी होते हैं। तो आपको ये भी मेन याद होना चाहिए। उसके बाद 67 आया, द स्पर्म प्रोडक्शन इन द मेन अकरेंस। तो गाइस नर में शुक्राणु कहाँ उत्पादन होता है, ये होते हैं हमारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर, बढ़ती उत्पादक नलिकाओं में।
मेन चेंजेस डेट अगर इन मेल ड्यूरिंग प्यूबर्टी, तो गाइस मेन चेंजेस क्या क्या आते हैं मेल के अंदर। यौवन अवस्था में नर में कौन कौन से परिवर्तन आते हैं। जब मर्दाना शरीर में वृद्धि यानी मस्कुलाइन ग्रोथ होती है, हेयर ग्रोथ होती है, सीजन एवं कोथ में वृद्धि होती है, तो वैसे ये सभी यानी पैनल स्क्रोटल ग्रोथ, तो वैसे इसका आंसर होगा डी। तो वैसे टेस्टोस्टेरोन कहाँ प्रोड्यूस होता है, वो तो वैसे हमारा लेडिक सेल के अंदर, तो वैसे ये भी आपको याद होना चाहिए। और वैसे नरिशमेंट हमारा सर्टोली सेल के अंदर होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ड्यूरिंग प्यूबर्टी द हार्मोन स्टिमुलेट्स सेक्सुअलिटी इन फीमेल। अब गाइस फीमेल के लिए बात आती है, तो आपको गाइस याद रखना है एस्ट्रोजन, मेल के लिए टेस्टोस्टेरोन, फीमेल के लिए एस्ट्रोजन, ये आपको जरूर याद रखना है। उसके बाद गाइस हमारा आता है फिजिकल चेंजेस डेट अगर ड्यूरिंग प्यूबर्टी फीमेल के अंदर, तो वही ऐसे मेल के अंदर आता है ऐसे फीमेल के अंदर आता है, जैसे कि आप देख सकते हैं डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, इनिशिएशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, एनलार्जमेंट ऑफ ओवरी, तो वही ये सब चीज़ इसके अंदर आती हैं। तो इसका आंसर होगा इस डी। द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इसके अंदर होगा आपका ओवरी आती है, यूट्रस आती है, फैलोपियन ट्यूब आती है, तो वैसे इसके अंदर आपको होगा डी आंसर। तो गाइस जो प्रोसेस है ओव्यूलेशन का, वो इस कब होता है, वाइस आपका जो ओव्यूलेशन है वो होता है 14th, यानी आपको जो है 14th डे के अंदर आपको हो जाता है, यानी 14th में। तो गाइस आपको जो है 12 से 14 दिन आपको यहाँ दे रखे हैं, तो आपको यही सही आंसर होगा, वो गाइस बीच में यानी 14th डे में आपको हो जाती है। तो यहाँ पर हमारा हो चुका है ओव्यूलेशन। जब भी आए आपका, तो आपको जो है 14th याद रखना है, क्योंकि 14 किसके अंदर लाई कर रहा है, 12 से 15 के अंदर। उसके बाद गाइस हमारा 74 आता है द सीमन इज मेड अप ऑफ, तो उसके अंदर आपको गाइस सेमिनिमल वेसिकल सिक्रेशन, प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रेशन, सब चीज़ देखने के लिए मिलेगी। तो इसका आंसर आपका होगा डी। द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है गाइस, फैलोपियन ट्यूब के अंदर, ये भी आपको याद रखना है। फैलोपियन नाली का इसके अंदर आपको जो है निषेचन का प्रक्रिया होता है। अब जो है स्पर्म का काउंट होता है नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के अंदर, पुरुषों में से कणों की संख्या होती है गाइस 50 से 150 मिलियन पर मिलीलीटर, तो गाइस ये आपको जरूर याद रखना है। विच हार्मोन इज यूज फॉर द रिडक्शन ऑफ प्रेगनेंसी, तो गाइस ये होगा हमारा ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन हार्मोन। तो गाइस ये हार्मोन है जो कि रेस्पॉन्सिबल होता है प्रेगनेंसी को डिटेक्ट करने के लिए। उसके बाद गाइस हमारा है 78 क्वेश्चन। तो गाइस गेस्टेशन पीरियड जो होता है, ये होता है गाइस हमारा 280 दिन का, तो गाइस ये भी आपको जरूर याद होना चाहिए। तो गाइस 280 दिन मानव में काल का समय है, तो गाइस 280 दिन। ये गाइस अब भी आया है 280 दिन, और गाइस इससे पिछले पेपर में भी था। तो गाइस आप देख सकते हैं क्वेश्चन रिपीट है। द इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव, जैसे आपको गाइस दे रखा है अंतगर्भीय गर्भनिरोधक उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो आप गाइस देखते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव है, तो गाइस आपके कॉन्ट्रासेप्शन के लिए हेल्प करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अब गाइस यहाँ पर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज यानी यौन संचारित रोग कौन कौन से हैं, गाइस एड भी होता है, साइफिल्स भी होता है, ह्यूमन पेपिलियो वायरस भी होता है, तो आपको जो है यहाँ पर डी आंसर आपका हो जाएगा। उसके बाद गाइस एलजीबीटी, ये गाइस जब आप पढ़ेंगे तो आपको जो है इसमें देखने के लिए मिलेगा एलजीबीटी के अंदर लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, ऑल ऑफ द अबव, तो गाइस ये सभी आपको जो मतलब ये इसकी एक तरीके से फुल फॉर्म के टाइप में लिखा होगा, एल से लेस्बियन, जी से गे, तो गाइस ये आपको जरूर पता होना चाहिए गाइस, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। उसके बाद गाइस यहाँ पर फोटो सेंसिटिव इनर मोस्ट लेयर आई की, तो गाइस जो फोटो सेंसिटिव इनर मोस्ट लेयर आई की वो है गाइस रेटिना। गाइस रेटिना ये रेस्पॉन्सिबल है यहाँ पर फोटो सेंसिटिव मतलब इन इमेज शो करने के लिए हमें, तो गाइस ये होगा हमारा रेटिना। मैं हिंदी में बताता हूँ, आंखों में पाई जाने वाली प्रकाश प्रकाश संवेदी अंतरतम परत है, तो गाइस वो है हमारी रेटिना। तो वही द सेंसेस ऑफ टच, देखो जो स्पर्श से संबंधित हमारे संवेदनाओं को पता किस चीज़ से पता लगता है, तो वो है हमारा सोमेटो सेंसरी सिस्टम। तो वही ये हमारा है सिस्टम जो टच के लिए रेस्पॉन्सिबल है। फोटो माने हुए गए दिखने के लिए। उसके बाद गए हमारा 84 आता है द रिसेप्टर फॉर ट्रांसडक्शन ऑफ द मैकेनिकल वेव इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। तो वही यहाँ पर यांत्रिक तरंगों को विद्युत संकेतों में रूपांतरित करने हेतु गए कहाँ पाए जाते हैं, तो वही वो है हमारा कोकलिया। तो वही कोकलिया आपको जरूर याद रख लेना है। द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, तो वही से दिल्ली के अंदर लोकेटेड है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्था स्थित है हमारा दिल्ली के अंदर। उसके बाद गाइस पोक्सो, गाइस पोक्सो के आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, तो ऐसी इसका फुल फॉर्म है, आपको जरूर पता होनी चाहिए। प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज कैन बी डन बाय, तो गाइस वो है हमारा यूजिंग कॉन्डम। तो गाइस ये हमारा जो है ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज को प्रिवेंट करता है। उसके बाद गाइस जो मिल्क का प्रोडक्शन है वो है किससे होता है, वो है हमारा प्रोलैक्टिन हार्मोन जो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है मिल्क सिक्रीशन के लिए, तो वैसे ये भी आपको पता होना चाहिए।
उसके बाद गाइस द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ हेमलिच प्रोसीजर इज टू चेक, तो उसका आंसर चेक विक्टिम ब्रीथिंग और नोट, तो गाइस ये नहीं है, रिमूव ब्लॉकेज इन द विक्टिम एयरवे, यानी जो भी पीड़ित है उसका अगर वायुमार्ग रुका हुआ है तो उसको चेक करना, यानी उसको रिमूव करना। तो गाइस ये है हमारा प्रोसीजर हेमलिच के अंदर। उसके बाद गाइस विच ऑफ द फॉलोइंग द मोस्ट कॉमन मेंटल हेल्थ कंडीशन, यानी कि इसमें से कौन सा ज़्यादा सामान्य मानसिक स्थिति का प्रदर्शित करता है। तो गाइस वो है हमारा मिक्स्ड एंजाइटी एंड डिप्रेशन, चिंता एवं अवसाद। इंडिविजुअल्स एज्यूम दैट other people will exploit, harm or disuse them even if no evidence exists to support this expectation in, ऐसी परिस्थिति जिसमें एक व्यक्ति बिना किसी प्रमाण के यह समझे कि अन्य व्यक्ति उसका सोशल नुकसान का दुरुपयोग करेगा, तो गाइस वो होता है पैरानॉइड के अंदर। अ कंडीशन ऑफ कंफ्यूजन एंड रैपिड चेंज द ब्रेन फंक्शन इज नोन एज, ऐसी अवस्था जिसमें भ्रम की स्थिति या मस्तिष्क संबंधित कार्यों में तेजी से बदलाव आता है, तो वह है गाइस अपना डेलिरियम यानी प्रलाप। तो गाइस कुछ क्वेश्चंस रह रहे हैं। टर्म ट्राइकोटिलोमानिया इज रिलेटेड टू, तो गाइस इसका जो आंसर है वो है गाइस अर्ज टू पुल आउट हेयर, यानी बाल खींचने जो इच्छा होती है वो इसी के अंदर होती है, ट्राइकोटिलोमानिया के अंदर। उसके बाद गाइस केज, जो क्वेश्चन आया है वो किस चीज़ से रिलेटेड है, केज जो हमारी प्रेजेंट वाली है किससे रिलेटेड है, वो है हमारा एल्कोहलिज्म यानी शराब की लत से। उसके बाद गाइस अ मेंटल हेल्थ कंडीशन इन विच अ पर्सन कंपल्सरी स्वेलो नॉन फूड आइटम, यानी ऐसी कौन सी मानसिक स्थिति है जिसमें व्यक्ति जो है जो खाने की चीज़ें नहीं है उन्हें मतलब निकलता है, तो वह गाइस अपना पीका। उसके बाद गाइस नॉन सुसाइडल सेल्फ इंजरी कौन सी इंक्लूड करती है, गैर आत्मघाती आत्म चोट में सम्मिलित है खुद को चोट पहुंचाना, तो है गाइस इंजरी वन सेल्फ। तो गाइस हेलुसिनेशन किस पर वर्क करती है, वो न्यूरल यानी आपका जो ब्रेन है उस पर वर्क करती है, तो वह हेलुसिनेशन जो है आपका ये आपका न्यूरल सर्किट पर वर्क करती है। जो ऐसे भाई दूसरी दुनिया में इंसान पहुंच जाता है यानी भ्रम में पहुंच जाता है और उसको वही असली लगने लगती है। अ पर्सन विथ एक्यूट साइकोसिस, तीव्र मनोवृत्ति वाला व्यक्ति जो होता है वो रियल और अनरियल, वो जो उसमें मतलब उसके अंदर भेदभाव नहीं कर पाता यानी पहचान नहीं पाता क्या सच है क्या झूठ है, तो वो हेलुसिनेशन वाली ही कंडीशन के अंदर आता है। ये भी किससे रिलेटेड है, आपका न्यूरल से रिलेटेड है। उसके बाद गाइस ड्रग इम्पेयरमाइन, तो गाइस इम्पेयरमाइन जो है वो हमारा एंटी डिप्रेसेंट ड्रग होता है। उसके बाद गाइस आपका लास्ट क्वेश्चन है निहिलिस्टिक डेल्यूशंस आर रिलेटेड टू, यानी शून्यवादी भ्रम कौन से होते हैं, तो गाइस ये होते हैं आपके साइजोफ्रेनिया से रिलेटेड। तो गाइस ये आपका 100 क्वेश्चंस जो है यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। तो गाइस अगर आपको जो है गाइस वीडियो अच्छी लगे तो गाइस वीडियो को लाइक कर देना, और गाइस ऐसे ही मैं अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तो गाइस चैनल को जरूर सपोर्ट करें। तो गाइस चलिए, थैंक यू।